दुख क्यों आता है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नमस्कार। आज का विषय है दुख क्यों आता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसने दुख का अनुभव न किया हो। कभी परीक्षा में असफलता, कभी किसी अपने से बिछड़ना, कभी आर्थिक कठिनाइयां, तो कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुख वास्तव में क्यों आता है? क्या ये केवल हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी है? इस प्रश्न का अत्यंत सरल, गहन और प्रेरणादायक उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ज्ञान है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोह, भय और दुख से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आज भी हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, धन, संबंध या परिणाम के प्रति अत्यधिक लगाव। जब हम किसी चीज को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेते हैं, तब उसके खोने का भय हमारे मन में जन्म लेता है। यदि वो वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर हो जाए या हमारी इच्छा पूरी ना हो, तो मन दुखी हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन किसी भी चीज के प्रति ऐसा मोह न रखें जो हमारे मन की शांति छीन ले। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर काम के बदले तुरंत सफलता, प्रशंसा या लाभ की अपेक्षा रखते हैं। यदि परिणाम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से अपना कर्तव्य करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें, तो हमारा मन चिंता, भय और दुख से मुक्त हो सकता है। निष्काम कर्म का यही सिद्धांत जीवन को सरल और शांत बनाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। गीता में कहा गया है कि सर्दी और गर्मी की तरह ये परिस्थितियां भी अस्थायी है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति न सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता है और न दुख में पूरी तरह टूट जाता है। वो हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और संतुलन बनाए रखता है। यही मानसिक स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय में एक और बड़ा कारण है तुलना। लोग अपनी खुशियों की तुलना दूसरों की सफलता, धन, सुंदरता और जीवन शैली से करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर कई लोग स्वयं को कमजोर या असफल समझने लगते हैं। इससे ईर्ष्या, असंतोष और दुख बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हर व्यक्ति का जीवन, कर्म और भाग्य अलग होता है। इसलिए हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है। यदि मन नियंत्रित है, तो कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में हो जाए, तो व्यक्ति सुख मिलने पर भी संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए गीता में मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन, भगवान का स्मरण और सत्कर्मों का मार्ग बताया गया है। जब मन सकारात्मक विचारों में लगा रहता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि दुख केवल कष्ट देने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें धैर्य रखना सिखाता है। असफलता हमें अपनी कमियों को पहचानने का अवसर देती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और जीवन का सही मूल्य समझाता है। यदि जीवन में कभी दुख ना आए, तो शायद हम अपने भीतर छिपी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को कभी पहचान ही ना सके।
इतिहास गवाह है कि संसार के अधिकांश महान लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना करके ही सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही श्री कृष्ण श्रद्धा और विश्वास का महत्व भी बताते हैं। जब मनुष्य कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है तो उसके भीतर आशा बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह कि उन्हें सहने और उनका समाधान खोजने की शक्ति प्राप्त होगी। विश्वास मनुष्य को निराशा से बचाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गीता यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, करुणा, क्षमा और सेवा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। जब हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तब मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमें सच्चा आनंद और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। यही आनंद स्थायी होता है, जबकि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में निष्काम कर्म, धैर्य, संतुलन, आत्मसंयम और भगवान के प्रति श्रद्धा को अपनाएं, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, उसे केवल एक समस्या या सजा न समझें, उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। विश्वास रखें कि अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर हमारा इंतजार करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य, आत्मसंयम और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है, वो जीवन के सबसे कठिन समय में भी अपने मन की शांति बनाए रख सकता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे भीतर बसे ईश्वर पर विश्वास में है। आइए हम सभी श्री कृष्ण की इन अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें, धैर्य रखें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। तभी हम दुख के बीच भी शांति, संतोष और सच्चे आनंद का अनुभव कर पाएंगे।